प्रिय विद्यार्थियों, आपका आज की कक्षा में स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है सामाजिक यथार्थ की समझ रखने वाले बच्चों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जागरूकता विकसित करने में सामाजिक विज्ञान की भूमिका। अब प्रश्न ये उठता है कि सामाजिक विज्ञान क्या है? सामाजिक विज्ञान मानवीय संबंधों का अध्ययन है। यह मानव के विकास तथा संगठन से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान विषय मानव जीवन की वास्तविक स्थितियों में मानवीय अंतःक्रियाओं, समस्याओं, सहयोग, संबंधों तथा कार्य प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से बच्चों को उनके अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक करवाया जा सकता है। अब हम अधिकार और कर्तव्य की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, जैसे आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में प्रारंभ में ही शोषण की नीति को अपनाया और खाओ पियो तथा मौज करो के पाश्चात्य दृष्टिकोण तथा फूट डालो और राज करो की अंग्रेजी नीति ने भारत में अनेक समस्याओं को जन्म देने में योगदान दिया। इन समस्याओं से निपटने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम बालकों को प्राथमिक स्तर पर ही जागरूक करें ताकि वे इन सामाजिक समस्याओं से लड़ने में सक्षम हो जाएं। छात्रों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा समाज के प्रति उनके कर्तव्य की समझ विकसित की जाए। अधिकार क्या है? प्रत्येक व्यक्ति समाज में जन्म लेता है। समाज में रहकर मनुष्य को अपने विकास के लिए सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इन सुविधाओं को ही सामान्यतः अधिकार कहा जाता है। अब हम कुछ परिभाषाओं के द्वारा अधिकार को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर लॉस्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना साधारणता कोई भी मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। वाइल्ड जी के अनुसार कुछ कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता की उचित मांग अधिकार कहलाती है। तो ये थी कुछ परिभाषाएं। अब हम अधिकारों की विशेषताएं लेते हैं कि अधिकारों की क्या-क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, अधिकारों का अस्तित्व समाज में ही होता है, क्योंकि मनुष्य की सुविधाएं ही अधिकार कहलाती है। इसकी आवश्यकता समाज के बाहर नहीं होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जंगल में रहता है तो उसे किसी विशेष अधिकार की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वे वहाँ स्वतंत्र हैं। इसलिए अधिकारों का अस्तित्व समाज में ही होता है। नंबर 2, अधिकार समाज द्वारा मान्य होते हैं। समाज द्वारा केवल वही मांगे स्वीकार की जाती है जो उसके विकास के लिए आवश्यक हैं और दूसरों के लिए हानिकारक ना हो। आगे, अधिकार उचित होने चाहिए, क्योंकि अनुचित और अनैतिक मांगों को अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। चौथा, अधिकार सबके समान होते हैं। अधिकार किसी वर्ग, जाति, धर्म तक ही सीमित नहीं रखे जा सकते, बल्कि सभी को समान रूप से अधिकार दिए जाते हैं। अधिकार सामाजिक हित के लिए होते हैं। अधिकार जहाँ व्यक्तिगत विकास के लिए सहायक होते हैं, वहीं वे सामाजिक कल्याण में भी सहायक होते हैं। अधिकार सीमित होते हैं। अधिकारों की निरंकुशता अराजकता का कारण बनती है, इसलिए अधिकारों को एक सुनिश्चित सीमा के अंतर्गत रखा जाता है। अधिकार परिवर्तनशील होते हैं। समय के साथ साथ इन अधिकारों में भी परिवर्तन होता ही रहता है, क्योंकि संकटकालीन स्थिति में भी इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। आगे,
राज्य अधिकारों की रक्षा करता है। अधिकार का अनुचित प्रयोग करने वालों तथा दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है। आगे, अधिकार कर्तव्यों के साथ संबंधित होते हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे सिक्के के दोनों पहलुओं को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे ही इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ से व्यक्ति का अधिकार आरंभ होता है, वहीं से उसका कर्तव्य भी शुरू हो जाता है। ये तो थे अधिकार की कुछ विशेषताएं। अब हम मौलिक अधिकारों को लेते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें संविधान का संरक्षण प्राप्त है। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार, जिनका वर्णन 14 से 18 अनुच्छेद के बीच में किया गया है। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन 19 से 22 अनुच्छेद के बीच में किया गया है। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इनका वर्णन 23 से 24 अनुच्छेद के बीच में किया गया है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन 25 से 28 अनुच्छेद के बीच में किया गया है। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका वर्णन 29 से 30 अनुच्छेद के बीच में किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन 32 अनुच्छेद में किया गया है। ये तो थे हमारे मौलिक अधिकार। अब हम इसके दूसरे पहलू की तरफ आते हैं, यानी सिक्के का दूसरा पहलू कौन है? कर्तव्य। कर्तव्य क्या है? समाज में मनुष्य द्वारा प्राप्त सुविधाओं को अधिकार कहा जाता है, और उन सुविधाओं को प्राप्त करने में जिन नियमों का पालन करना पड़ता है, वे कर्तव्य कहलाते हैं। कर्तव्य को अंग्रेजी में ड्यूटी कहते हैं, और इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो डेविड से हुई है, जिसका अर्थ है कर्जा। अर्थात समाज से सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कर्जा चुकाना पड़ता है, और यही कर्जा कर्तव्य कहलाता है। अब हम इसको एक परिभाषा के द्वारा समझते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार, आज्ञा का गूंगा पालन करना कर्तव्य नहीं, ये आभारों एवं दायित्वों को पूरा करने की सक्रिय इच्छा है। अर्थात मनुष्य को जो दायित्व सौंपे जाते हैं, उस पर जिस कृतज्ञता की आशा की जाती है, उसका सक्रिय इच्छा के साथ पालन करना कर्तव्य कहलाता है। अब हम कर्तव्यों के प्रकारों को लेते हैं कि कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो कर्तव्य 2 प्रकार के हैं, नैतिक कर्तव्य तथा कानूनी कर्तव्य। सबसे पहले हमारा आता है नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य जो नैतिकता पर आधारित है, वो नैतिक कर्तव्य कहलाएंगे, और ये कानून द्वारा लागू नहीं किए जाते हैं, ना ही इसकी अवहेलना होने पर कानून की शरण ली जाती है। माता पिता की सेवा करना संतान का कर्तव्य है, इसके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है। हमारे समाज के प्रति कुछ नैतिक कर्तव्य इस प्रकार है, जैसे अपने प्रति कर्तव्य। हमारा अपने प्रति क्या क्या कर्तव्य है? अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना, सदाचार का पालन करना, अपने चरित्र का निर्माण करना आदि मनुष्य के अपने प्रति कुछ कर्तव्य हैं। फिर आते हैं हमारे अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य हैं। जैसे परिवार में हमारे माता पिता का अपने बच्चों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना, उचित पालन पोषण करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, या उनके भविष्य निर्माण में सहायता करना। ये तो थे माता पिता के अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य। अब बच्चों की बारी। बच्चों का माता पिता के प्रति कर्तव्य बनता है कि वो माता पिता की आज्ञा का पालन करे, उनका आदर करे तथा उनकी वृद्धावस्था में उनकी सेवा करे।
अब आती है बारी पड़ोसियों की। तो पड़ोसियों के प्रति भी बच्चों हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। उनके प्रति हम सद्भाव रखें, अच्छा व्यवहार करें, यथासंभव उनकी सहायता करें या उनके किसी काम में अड़चन ना डालें। फिर आता है हमारा गांव। गांव या नगर के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? जैसे किसी संकट काल, जैसे भूकंप, बाढ़ इत्यादि में अधिकारियों को गांव या नगर के प्रबंध में सहयोग देना। फिर 5वें नंबर पे आया आपका मानवता के प्रति कर्तव्य। हमारा मानवता के प्रति क्या कर्तव्य है? ये सबसे बड़ा महान कर्तव्य माना जाता है, क्योंकि जातीय एवं राष्ट्रीय भावना से ऊपर उठकर मानव मात्र की भलाई के लिए सोचना ही मानवता के प्रति कर्तव्य है। ये कर्तव्य जो थे हमने अभी जो जिनकी चर्चा की, वे थे हमारे नैतिक कर्तव्य। अब आते हैं हमारे दूसरे नंबर के कानूनी कर्तव्य। कानूनी कर्तव्य क्या है? जिनके पीछे कानूनी शक्ति होती है, इसलिए उनका पालन करना भी आवश्यक होता है। कुछ कानूनी कर्तव्य इस प्रकार है, जैसे कानूनों का पालन करना। हर देश की उचित व्यवस्था के लिए जो है वो कानून बनाए जाते हैं और उनका पालन करना जो है वो हमारा कर्तव्य बन जाता है। जैसे देश के प्रति वफादारी। देशभक्ति मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है, परंतु देश के प्रति वफादारी जो है वो एक कानूनी कर्तव्य है। सरकार का सहयोग। कोई व्यक्ति किसी अपराधी को आश्रय नहीं दे सकता, क्योंकि सरकार के सहयोग मनुष्य का कर्तव्य माना जाता है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। किसी भी सरकारी संपत्ति जैसे रेलिंग, बसें, डाकघर, सरकारी इमारतें को अपनी संपत्ति समझकर उनकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। कर देना। करों की ईमानदारी से अदायगी करना भी मनुष्य का कर्तव्य है। कर की चोरी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। संविधान का सम्मान करना। अपने देश तथा संविधान का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य है। मताधिकार का उचित प्रयोग। लोकतंत्र प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्रदान करता है, परंतु प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है कि वो अपने इस अधिकार का उचित प्रयोग करे, किसी भी प्रकार का छल कपट ना करे, जो कानूनी दृष्टि से एक अपराध है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सामाजिक विज्ञान अध्ययन के अंतर्गत छात्रों में सामाजिक वास्तविकताओं जैसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा समाज की तरफ उनके क्या क्या कर्तव्य हैं के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।